नमस्कार बंधुओं। आज डॉक्टर अनिल मिश्र पर ज्यों की त्यों धर दीनहीन चदरिया इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक श्री मृगेंद्र पांडे एक बालक के हाथों लिखी गई है। एक प्रखर बालक, एक तेजस्वी बालक, एक प्रतिभाशाली बालक जिसने कई पुस्तकें लिखी हैं, उसने इनके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी है। श्री मृगेंद्र पांडे ये अयोध्यावासी हैं और 2007 13 मई को जन्मे हैं। ये बालक इन्होंने लिखी है और मेरी हार्दिक इच्छा इनके द्वारा पूरी हुई है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने करीब 100 पुस्तकें बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्तियों पर लिखी हैं। आइए, मैं आपको उनका लिंक भी दूंगी। आइए पुस्तक पढ़ते हैं। साहित्य सृजना में सन्नद्ध समस्त तपस्वियों को समर्पित मृगेंद्र राज, यह उनका पता है। आप सब नोट कर लें। जिसको भी अपने सगे संबंधी किसी के ऊपर पुस्तक बनवानी हो तो वो बनवा सकता है। आइए आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं उनकी वाणी में उन्होंने क्या लिखा है, उनकी लेखनी से क्या निसृत हुआ है। आइए देखते हैं। प्रणाम। इस नश्वर शरीर का निर्माण करने वाले 5 तत्वों के गुणों का गुणगान करना तथा उनकी महत्ता पर कुछ कहने से वाचक का भले कुछ वजन बढ़ जाए, लेकिन ये 5 तत्व तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। उनकी विशिष्टता में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृति के उन नायक इसके रखवालों का गुण भी इन्हीं 5 तत्वों की तरह ही कमोवेश होता है। इन पर कुछ लिखना अपना ही महिमा मंडन माना जाएगा। तिस पर लिखने वाला यदि मुझ जैसा नौसिखिया नादान और साहित्य सागर की महिमा तक न समझने वाला हो तो इसे एक प्रपंच ही माना जाएगा। पुस्तक ज्यों की त्यों धर दीनही चदरिया परम पूज्य डॉक्टर अनिल मिश्र जी नामक एक ऐसे ही खुदा के नायाब बंदे की कहानी है जिन्होंने अपनी कलम, अपनी जुबान और कर्म से देश की सांझी संस्कृति को न केवल सहेजने का कार्य किया है, अपितु हिंदुस्तान की तहजीब, यहाँ की विरासत, देश की विशेषता, यहाँ की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठाया है और अपने काम को बखूबी किया भी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। महात्मा तुलसीदास जी लिखित ये पंक्तियाँ अक्षर भर नहीं हैं, अपितु अमानवता की घाटी में तेजी से फिसल रही मानवता को मानवीय संवेदना के सबल एवं स्नेहिल हाथों से थामने का मंत्र है। क्रांतिवीर बाबा कबीर जी भी तो यही कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया ते वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, घोल घमाई सारी गई। मनुष्य जीवन मिलना अपने आप में एक अनमोल वरदान है। परमपिता परमेश्वर प्रभु के द्वारा, लेकिन प्रभु तो तब प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति प्रयत्न, पुरुषार्थ एवं श्रम को एक साथ लेकर जीवन में सत्कार्य करता है, और तभी मानव जीवन की सार्थकता भी संभव है। मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में तो ईश्वर प्रतिदिन शंखनाद कर रहे हैं। वे शंखनाद कर यह संदेश देते हैं कि सत्ता, संपत्ति तथा सत्कार के मद में चूर हो
जाने के बजाय तू कुछ ऐसा कर कि बार बार हर बार यही जीवन प्राप्त हो, यही जीवन प्राप्त होता रहे। इस तरह इनकी पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, मैंने आप सबको बता दिया है। और जिनको भी इस पुस्तक से लाभान्वित होना हो वे मुझे कांटेक्ट करके मुझसे ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं या मृगेंद्र जी से यह पुस्तक डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हार्दिक इच्छा जो मन में दबी हुई थी वो पूर्ण हुई है, इसके लिए मैं आज अति प्रसन्न हूँ और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ईश्वर से के ही करने से कुछ भी होता है। एक पत्ता भी तभी हिलता है जब ईश्वर चाहते हैं। सर्वत्र उनका सुदर्शन चक्र ही चल रहा है और ईश्वर इस कोरोना की घड़ी में हम सबकी रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें, हम सबका सत्कार करें। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो माँ, जय हो। जय श्री गणेश जी की जय, जय श्री गणेश जी की जय, जय श्री गणेश जी की जय।